अगर आपने एमडी कैट केमिस्ट्री में 45 में से 45 मार्क्स लेने हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए एमडी कैट के लिए केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है या फिर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है या फिर इनऑर्गेनिक, और फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इन्हें तैयार करने का मेथड क्या है, ये सब कुछ इसी एक सिंगल वीडियो में कवर कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। अगर आपने इससे पहले बायो की गैस क्यों देखी है, आपको पता लग गया होगा यहाँ पर कुछ ये नहीं होगा यहाँ से कुछ कल पेपर में आ जाएंगे, नहीं, बल्कि यहाँ पर पिछले 5 साल के पास्ट पेपर का कंप्लीट एनालाइज किया है, उन्हें डिकोड किया है, चैप्टर किससे कितने क्वेश्चन आते रहे हैं, फिर से कोडिंग हम देखेंगे, फिर बनता कौन सा इंपॉर्टेंट है वो कर रहे होंगे। जो आपके लिए क्या है, रेड जोन है, मस्त तैयार करना है जी। चैप्टर वो भी जो न्यू ऐड हुए हैं उनसे मतलब भी। फिर केमिस्ट्री का कंप्लीट होगा रोड मैप, ईच एंड एवरी पॉइंट आप कैसे जो इस साल अभी केमिस्ट्री में कितने 45 है वो सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, हम वो देखेंगे। तो नीचे मस्त कमेंट करें आई विल फॉलो दिस प्लान, राइट है, यहाँ प्लान नहीं हम लोगों बीच में, ठीक है। तो अगर टेबल आ गया ये ला जिसमें ये 24, 23, 22, 20 और 19 इसके क्वेश्चन लिखे हैं, 21 नहीं है। क्यों नहीं है? उस साल जो आपका टेस्ट हुआ था पीएमडीसी का वो डिजिटल था, 10 टेस्ट थे, 15 टेस्ट थे, तो वो अवेलेबल पब्लिक नहीं है और यहाँ पर उसका काम भी नहीं है। जो हमारा काम है इससे मुकम्मल हो रहा है। वो कैसे? जैसे हर बार क्या जो चैप्टर 1 होगा वो तो होगा इंपॉर्टेंट, 4-4-5 एमसीक्यू से आ रहे हैं, 1 से हर साल आए हैं। केमिस्ट्री में देखें ना, नंबर ऑफ एमसीक्यूज के लिहाज से अगर किस चैप्टर से आ रहे हैं 3, 4, 5 इतने एमसीक्यूज आ रहे हैं, वो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट है। और उसके बाद चैप्टर 2 देख लें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी बनता है, 5 एमसीक्यू, इतने से एमसीक्यू आते रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर, वो क्या, अगर आप देखेंगे ना चैप्टर एसएनपी ब्लॉक को, एमसीक्यू से कितने आ रहे हैं, 5, 6 इतने आ रहे हैं, लेकिन बच्चे इसको इतना ध्यान देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? एक्सेप्शन बहुत हैं, पहले एक बात कहता है बाद में उसका एक्सेप्शन आती है एसपी ब्लॉक में, तो इस बच्चे को ध्यान देते नहीं है। पर एमसीक्यूज कितने से आ रहे हैं। पर एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ जो एमसीक्यूज है ना एक्स्ट्रा, पता कौन से एमसीक्यूज हैं, वो आते हैं आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एमसीक्यूज हैं। और ये वही सेम टॉपिक है जो कहाँ पर आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। ऐसा होता है, हर बुक में होता है, यहाँ भी है। अब उस रूप से एमसीक्यूज हैं, अब मैं कहूँगा इसमें भी आते हैं उसमें भी आते हैं, तो क्या मैं दोनों में ऐड करता? अगर मैं ये करता फिर क्या होता, आपके जो एमसीक्यू थे वो 54 से बढ़ जाते थे, ये तो नहीं करना था ना, किसी एक में ऐड करना था, मैंने नीचे ऐड कर दिए। हम क्या कहेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों सत्य हैं, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट बनता है। और अगर हम देख लें ये पॉइंट इसका हो गया, राइट है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, इसमें देखें ना तकरीबन बराबर ही है। एमसीक्यूज का फर्क आता है 2-3 का, तो बराबर ही आते हैं। शुरू में फर्क 2-3 का है, बाद में बराबर ही आते हैं, दोनों ही पॉइंट है। अगर देखें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देखें, वहाँ सिंपल सी बात है ना, आपकी ऑर्गेनिक में चैप्टर है 2 हैं, इनऑर्गेनिक में कितने, ऑर्गेनिक में अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो इनऑर्गेनिक वहाँ पर 2 चैप्टर हैं, वहाँ तो वेटेज से कम बनेगी ना, लेकिन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बात रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यहाँ भी सेम पॉइंट है। मुझे एक एमसीक्यू फॉर एग्जांपल आया अल्कोहल का, तो मैं कहूँगा वेरी सिंपल, वो यहाँ से आया होगा, अल्कोहल फिनोल से आया होगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह भी है, अल्कोहल ही से मतलब एमसीक्यूज यहाँ से भी आ रहे होते हैं, 8 से आ रहे होते हैं, यहाँ से भी आ रहे होते हैं। बात तो वही आ गई ना, क्योंकि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंगल बॉन्ड अल्केन से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक आपस में कन्वर्ट होती है। तो हम क्या कहेंगे, सारे ही बॉन्ड है आपस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब पॉइंट जाता है इनको तैयार कैसे करने हैं, कि एक सीक्वेंस तरह चाहिए, वही मुकम्मल सीक्वेंस है, हम वो देखते हैं। फिर एक मेन पॉइंट आता है, वो क्या, जो इस साल आपका ऐड हुआ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 0000 बस सिलेबस में है ही था, लेकिन जब सिलेबस में था तो कितने एमसीक्यूज थे, 6 एमसीक्यूज थे। यानी बच्चे बच्चे क्या कहेंगे, बेटा नया देखने बाद में कर लेंगे, ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आपने देख लिया इस वीडियो से कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पहले क्वेश्चन है, इस साल भी क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके, मतलब इसको बेध्यान से नहीं पढ़ना, अगर रहता रे, लेकिन ये अपने ध्यान से पढ़ना है इसको, राइट है। और ये आपके मुकम्मल टेबल था, आप चेक कर लेंगे, आपको इसकी पीडीएफ नीचे पिंड कमेंट में मिलेगा, आपको लिंक व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग जो आपके बनते हैं चैप्टर इंपॉर्टेंट 11 है, सारे ये बनते हैं,
मतलब आपको ये लाजमी आना चाहिए। अगर फोकस किसी पे कम होता हो, यहाँ से हमसे आते हैं, ट्रेंड यही है, आप इन्हें मस्त तैयार करने हैं। ये तो थे आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट जो पर है, उसका टेबल है। लेकिन अगर क्या ही हो, जो मैंने टेबल को बनाते वक्त चैप्टर अरेंज किए, चैप्टर का नेम लिखा, उसके एमसीक्यूज लिखे, ये लिखा एमसीक्यूज कहाँ पर हैं, उसकी मुकम्मल पीडीएफ फाइल, हर एमसीक्यूज का आंसर, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको एज प्रोवाइड कर दूँ गिफ्ट, कैसे रहेगा मुझे कमेंट में मैसेज करें, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक टारगेट पूरा करना पड़ेगा। वो टारगेट क्या है? टारगेट है 100 लाइक्स का। क्योंकि ना इससे पहले वीडियोस में मैं कहता था आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। तो मैंने ना चंद दिन पहले पढ़ी यूट्यूब के पॉलिसी, वहाँ लिखा था अगर किसी वीडियो को बच्चे लाइक करते हैं, इससे ना यूट्यूब को पता लगता है ये वीडियो वैल्यूएबल है, बच्चों को बेनिफिट दे रही है। इस तरह वो वीडियो को हज़ारों बच्चों को खुद ही शेयर करता है। ये तो हमारा मकसद है, इसलिए अपने टारगेट पूरा करना है, ठीक है। इससे पहले भी ना सेकेंड ईयर में जब मैंने आपसे बात की थी, एक वीडियो थी, वहाँ टारगेट मैंने दिया था, तो बच्चों ने टारगेट को इजीली पूरा कर दिया। 200+ टारगेट था, पूरा कर दिया बच्चों ने इजीली, और वो वीडियो भी हज़ारों बच्चों को शेयर हुई, उसको बेनिफिट हुआ। ये तो हमारा काम है, इसलिए अपने ये टारगेट पूरा करना है, ठीक है। टारगेट देखने वाले कम लगता है, फिर जिस तरह ना टारगेट में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे बढ़ जाएंगे, टारगेट हज़ारों का भी होगा, आप वही पूरा करेंगे। जब टारगेट पूरा हो जाएगा, आपको आपकी पीडीएफ बहुत जल्दी ना व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तैयार पड़ी है, आपको वहाँ मिल जाएगी, राइट है। अब नेक्स्ट है 6 स्टेप्स टू स्कोर 45 आउट ऑफ 45 मार्क्स। क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अगर हम तैयार करना शुरू करते हैं ना, रिवाइज कर तैयार करते हैं केमिस्ट्री के ब्रेक, वो कैसे हमें तैयार करने हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लेंगे उस चैप्टर का, उस टॉपिक का फास्ट ओवरव्यू। वहाँ हम देखेंगे कि चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमारे लिए मुश्किल लग रहा है कि आसान लग रहा है, क्या हमारा एफएससी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अगर तो स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर हम उसका लेक्चर लेंगे। आपने अपनी क्लियर करनी बेसिक्स, ये मेन काम होता है। लेकिन लेने के सिस क्या है, जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसका नहीं लेंगे, टाइम बचाएंगे हम। फिर हम करेंगे बुक से लर्निंग करेंगे, बुक में क्या पॉइंट दिया। उसके बाद आता है मेन पॉइंट, लेक्चर के नोट्स आपके पास होने चाहिए। आपको नोट्स बताएंगे कि जो आपके बुक के है ना, MDCAT में से क्या पूछ जाएगा, बाकी अदर बुक्स में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको बताएंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर आपने साथ बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो मैंने प्रोवाइड किया ना। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं, नीड्स हैं और क्लीन नोट्स हैं। मैं वो गारंटी देता हूँ, अगर आप ये नोट्स से तैयार करते हैं, बुक पढ़ी हुई है आपने और आप प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई MCQ बाहर से आ जाएगा। क्योंकि जो नोट्स है ना, आप कह लें आइडियल नोट्स है, सारी प्रूवेंस की बुक्स के मेन पॉइंट वहाँ पर हैं, ठीक है। मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा, मैंने आपके पूरे MDCAT के 10-12 साल के पास्ट ईयर को हर बुक के तैयार की टॉपिक वाइज, मैंने देखा क्वेश्चन आते किस तरह के हैं और नोट्स भी पढ़े हैं, सारे पॉइंट जहाँ से थे, ठीक है। ये इतने वैल्यूबल नोट्स हैं, आपको यही मिल जाएंगे, एज अ गिफ्ट मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? पिंड कमेंट में, राइट है। और आपने बुक कौन सी करनी है केमिस्ट्री के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सिंपल सी बात है, अपनी बुक कर लें प्रोविंस की, ये नोट्स कर लें, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्योंकि ना पता बात क्या आती है, शायद ही कोई कर पाए दूसरी बुक्स। अपनी बुक को पहले मुकम्मल करने के बाद आप दूसरी तो कर लेंगे, अगर अपने ही कवर किया फिर तो फ़ायदा कोई नहीं इसका। अगर बच्चे को अपनी बुक इतनी पक्की हो चुकी है, उससे बबर वाइस कर लिए, अब मानते हैं फिर वो अगली बुक पर जाए। लेकिन अगर अपनी बुक की मुकम्मल तैयार नहीं है, नोट्स बबर तैयार नहीं है, प्रैक्टिस सही नहीं है, फिर दूसरे प्रोविंस की बुक इस्तेमाल करने क्यों? वो बायो वाला मामला होता है, जहाँ पर फेडरल की बुक से लाइन ज़्यादा डायरेक्ट है, वो तो हमें पढ़नी होती है। लेकिन ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनमें क्या होगा, हमें अपने प्रोविंस की बुक वही काफ़ी रहेगी और नोट्स काफ़ी रहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट है। उसके बाद आपने अटेम्प्ट करने टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन, ये आपको बताएंगे जो आपने टॉपिक पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, यहाँ पर पॉइंट कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर आते किस तरह के, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। स्टेप 4 क्या होगा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन का। ये कैसे करनी होती है, चैप्टर वाइज टेस्ट से। सबसे मेन काम यही है, आपको यही बताएंगे जो आपने चैप्टर तैयार किया है, टॉपिक कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, आपको कौन सा आपको आता है फेस्टिवल पर, कौन सा आपको आता है MDCAT के लिए, कौन बताएगा आपको, टेस्ट बताएंगे चैप्टर वाइज। फिर आपने उन वीक टॉपिक को प्रैक्टिस करना है, तैयार करना है। और यहाँ पे कैसे करते हैं रिवाइज,
हर बुक को ना रिवाइज करने का तरीका अलग होता है। अगर बात कर लें केमिस्ट्री की, इसके 3 फेज होते हैं जो आपकी MTCAT की, क्योंकि फिजिकल होगी वो होगी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। वो कहाँ से करनी है? नोट से कर लेंगे, काफ़ी रहेगी। एक होगी ऑर्गेनिक, एक होगी इनऑर्गेनिक। अब इनका तरीका अलग है। जो आपकी है ना इनऑर्गेनिक क्या है वो भी आप तैयार कर लेंगे नोट से, और आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी। वो टेबल होते हैं साइड पर, वहाँ हमसे को आते हैं। लेकिन जो कि इनऑर्गेनिक बात हो रही है, इनऑर्गेनिक की, जो कि ऑर्गेनिक होगी ना, इसके लिए आपको 3 नोट्स चाहिए। एक होगा आपके पास स्पेशल कैटेगरी नोट्स। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एल्केन सिंगल बॉन्ड से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक जो आपके 11 टाइप्स बनती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनको ना 4 से 5 कैटेगरियाँ डिवाइड किया होगा। एक कैटेगरी क्या होगी? इनकी प्रॉपर्टी। कैटेगरी क्या होगी? इनकी रिएक्शन, इनकी एग्जाम्पल। ऐसे मुकम्मल कैटेगरी होती हैं। इसको तैयार करने का जो तरीका रिवाइज करने का ये होता है। उसके बाद नंबर 2 पे होता है मास्टर स्लाइड। ये किस चीज़ की होगी? ये होती कन्वर्जन की स्लाइड मास्टर, कि कैसे आप सिंगल बॉन्ड से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होगी। नंबर 3 पे क्या होगा? ऑल रिएक्शन, उनके कंडीशन, उनके टेम्परेचर, उनके कैटालिसिस वो कौन से हैं, डायरेक्ट आंसर उधार होते हैं, इनके स्लाइड्स होंगी आपने तैयार करनी है। लेकिन ये टाइम बहुत मांगती हैं। मैंने आपको बात की थी आपने इसको तैयार करना है FSC में। जिन्होंने तैयार की ठीक है, जिन्होंने नहीं किया मैंने आपको आपके FSC एग्जाम में एज अ गिफ्ट सब कुछ प्रोवाइड किया था, अब भी कर दूंगा। राइट है ना? क्योंकि मैंने आपको बात की है, आपको कुछ भी चाहिए होगा प्रोवाइड करूंगा। जब मैसेज किया करें, कमेंट किया करें, चाहिए क्या है, ठीक है ना? आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्लाइड अलग होगी मास्टर की, और नोट्स अलग होंगे, वो से नोट्स अलग होंगे, और तमाम रिएक्शंस, उनकी कंडीशंस अप्लाई कैसे करने हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसकी अलग PDF है, मैंने आपके लिए तैयार की, दोबारा आपको मिल जाएगी। राइट है ना जी? उसके बाद नेक्स्ट क्या? FLB मॉक टेस्ट, और फिर उन टेस्ट से सीखना, उनसे इंप्रूवमेंट करना। टेस्ट मेन चीज़ है। टेस्ट यानी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट नहीं, परफेक्ट हम कभी नहीं हो सकते। प्रैक्टिस मेक यू बेटर एंड बेटर। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होंगे, उतना बेटर होंगे। जैसे ना एग्जाम्पल थी, एक बहुत ना फेमस फुटबॉलर था, उसका जब मैच हुआ, मैच इंटरनेशनल था। अब मैच में उसने किक लगाई फुटबॉल को, फुटबॉल जो नेट था उससे ऊपर गुजर गई, अंदर नहीं गई। उसने मैच रोक दिया, वहाँ पर गोल तो नहीं हुआ पर उसने मैच वहाँ रोक दिया। और उसने कहा ऐसा हो सकता नहीं है कि मेरी बॉल जाकर नेट में ना जाए। तो फिर क्या किया उसने? फिर ना जो नेट थी उसको चेकअप करवाया, फिर चेक करने से लगा वो नेट का साइज जो होती है इंटरनेशनल उससे कम है। यानी उसकी प्रैक्टिस इतनी थी, अपनी प्रैक्टिस से यकीन था, जो मैंने किक लगाई है हो सकता नहीं है कि वो बॉल बेस को उसमें जाए, नेट में ना जाए। ये होती प्रैक्टिस, ठीक है ना? यहाँ पर यह काम नहीं होगा। एक एवरेज में एक टॉपर में फ़र्क क्या होता है? एवरेज करेगा, बार पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा। लेकिन टॉपर अगर उसने पढ़ा है, प्रैक्टिस भी करेगा, फिर प्रैक्टिस सीखेगा। वो सीखता प्रैक्टिस से है, किताबों से पढ़ा सीखता नहीं है। ये मेन बात होता है, सीखना होता है हमने। पर सीखना कहाँ से होता है? जो आप टेस्ट देंगे उसके करेंगे, MCQs एनालाइज करेंगे, फिर उसके लेंगे आप जो होगी एक्सप्रेशन होगी, वहाँ सीखेंगे। सीखने तो है पर ऐसे सीखना होता है, ये मेन काम होता है। अगर आप इन स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं ना, आपकी केमिस्ट्री में मैं वो घंटे देता हूँ 45 मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ इसे कुछ बचता ही नहीं है फॉलो करने के लिए इसके अलावा, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। टारगेट पूरा करना है अपने, और इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स को मस्ट शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।